कहानी से मैं भटक गया था, माफ़ कीजिएगा। अब आपकी कहानी में मैं दोबारा वापस आता हूँ। उस जलते हुए हवन कुंड में आप आहुति देते हैं हर रिश्ते की, और उस दिन तय करते हैं कि आज के बाद मैं कोई रिश्ता नहीं निभाऊंगा, किसी से कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगा। सिर्फ एक रिश्ता होगा, वो और वो होगा मित्रता का। मित्रता ही आपका धर्म होगा। पूजा समाप्त होती है, आप प्रसाद लेते हैं उसी के हाथ से, और वो आपका गांव छोड़े, आपको छोड़े, उसी शाम को आप चुपचाप निकल जाते हैं, किसी को बिना बताए। ना घर वालों को मालूम होता, ना उसे मालूम होता। आपकी सिर्फ उसी एक दोस्त को मालूम होता है जो आपको बस तक छोड़ने आता है। बिना कोई कपड़े लिए, बिना कोई बैग लिए, जिस तरह आप पूजा में सम्मिलित हुए थे, सीधे उस मंदिर से बस स्टैंड आते हैं और वापस अपने शहर जहाँ आपकी एजुकेशन है, और आप फिर उसी ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं। तो इस कहानी का ये भी अभी एंड नहीं है, एंड तो है ही नहीं इस कहानी का। वर्ष गुजरते हैं, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, हॉस्टल की ज़िंदगी जीते हैं, और स्मृतियों में वो हमेशा रहती है। आप उसे हमेशा याद करते हैं। अपने दोस्तों से कभी बात होती है, कोई पूछता है तुमने मोहब्बत की, तो आप मुस्कुरा कर रह जाते हैं, ना हाँ बोलते ना बोलते। आपका गांव जाना लगभग छूट जाता है। साल 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, और एक दिन आप जब अपने गांव पहुंचते हैं तो एक लड़की से मुलाकात होती है जो उसकी सहेली है। वो आपके हाथ में एक पर्ची रख देती है। आप देखते हैं कि एक फ़ोन नंबर है। उस दौर पर कल्पना कीजिए कि मोबाइल नहीं थे, सेट नहीं थे, लैंडलाइन हुआ करते थे। शहर का नाम लिखा है, फ़ोन नंबर लिखा है। आप उस लड़की की तरफ देखते हैं और वो लड़की सिर्फ इतना कहती है, बात कर लेना। अब आपको उस शहर का ना तो एसटीडी कोड मालूम है ना कुछ। आप बुक में तलाश करते हैं, एसटीडी कोड मिलता है, और एक दिन उसे फ़ोन लगाते हैं इस आशा में कि हे भगवान वही उठाए, वही उठाए, वही उठाए। दूसरी तरफ से वही चिरपरिचित आवाज़ आपको सुनाई देती है, जैसे उसे आपके फ़ोन का इंतज़ार ही हो। आप वहाँ हेलो बोला जाता है, आप चुप, कंफर्म कर रहे हैं आवाज़ तो वही है। आप चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, और तब वहाँ से एक आवाज़ फिर आती है कुछ देर बाद, बोलो, मैं सुन रही हूँ, मैं ही बोल रही हूँ। तो आपको आश्चर्य होता है, जिसे लगभग बिछड़े हुए 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 4-5 साल से कम नहीं, 4-5 साल हो गए, उसने एक झटके में आपकी आवाज़ पहचान ली। आवाज़ क्या, आपके दिल की धड़कन पहचान ली। और कितने कॉन्फिडेंस से कह रही है कि हाँ बोलो, मैं ही बोल रही हूँ। और आप सिर्फ इतना पूछते हैं, कैसी हो? और वो कहती है, जैसा छोड़ा था वैसी ही हूँ, चाहो तो देख लो। फिर खामोशी। बोलती, तुमसे एक काम था।
कौन सा? वही 3 सवालों वाला। उसका समय आ गया। मैं बुला रही हूँ। अब बिल्कुल एकदम आपके दिमाग में झटका लगता है, जैसे शून्य, न जाने कितने वोल्ट का झटका लगा हो। आपका मस्तिष्क सुनना, आप क्या सुन रहे हैं, वो क्या बोल रही है, उसका प्रश्न, 2 प्रश्न के जवाब अभी भी बाकी थे। कौन सा प्रश्न? वो आखिरी वाला, शायद वही। और आप इधर से पूछते हैं कब है, और वो कहती है अभी डेट तय नहीं हुई है, और सुना है वो उसी शहर में पढ़ता है जहां तुम पढ़ते हो। मिल लेना कभी। आप धीरे से पूछते हैं कभी उससे बात हुई? तो उसने कहा कि एक बार हुई थी। मैंने कहा पसंद है? बोली आवाज अच्छी है, बोलता बहुत अच्छा है। मैंने कहा चलो ठीक है। तस्वीर देखी? बोली हाँ देखी, स्मार्ट है, तुमसे तो अच्छा ही लगता है। आप कहते चलिए मुबारक हो, पर क्या तुमने उसे बताया है? किस बारे में? अपने बारे में, हमारे बारे में। तो क्या बताती? कोई समझेगा? क्या बताती कि तुम प्रेमी हो मेरे पूर्व के, मैं तुमसे प्यार करती थी। क्या बोलूंगी बताओ? जो तुम बोलो तो वही बोल देती। अब तुझसे ही कहना पड़ेगा, कभी तुमसे प्यार करती थी। संबंधों की, रिश्तों की परिभाषा जब गढ़ी जाती है तो उसमें विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। मैंने उससे कहा कि तुम्हें बताना चाहिए। तो जरूर बताती, लेकिन आधा झूठ आधा सच बोलना पड़ेगा। मैंने कहा क्या? आधा सच आधा झूठ? वो क्या, कैसे? तब उसने यही कहा कि उससे क्या कहूंगी कि मैं तुमसे प्रेम करती थी। और यदि उसने ये पूछ लिया कि क्या अब भी करती हो, तो क्या बोलूंगी? तो मैंने हंस के कहा बोल देना अब नहीं करती हो। बोलती मैं झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हारे शहर में है, कभी मिल लो उससे, तुम ही बता देना जो बताना हो। मैं कोई रोक टोक नहीं लगाती। तुमको जो मन में आए बोल देना, बता देना, समझा देना। और मेरे बारे में भी बता सकते हो कि मैं कैसी लड़की हूँ। वो तो चाहता होगा सुनने के लिए। जिसके साथ उसका संबंध होने वाला है वो आपसे अभी रूबरू मुझसे मिला तो है नहीं, फोटो में मिला है। मेरी आवाज सुनी, मैंने उसकी सुनी है। तुम ही बता देना मेरे बारे में, जो चाहो वो बता देना। और आपको तब विश्वास नहीं होता है, वो उसका नाम बताती है, उसका एड्रेस देती है कि इस फलाने कॉलेज में है, इस ईयर में है, इस सेक्शन में है। इतना बड़ा विश्वास कौन करता है? मैं फिर वहीं पर आता हूं जहां आज इस ब्रेकअप और पैचअप की दुनिया में हम पहुंच गए हैं। तो वो प्रेम जिसे आप जी आए हैं, जिसको आप जिंदगी बनाकर जिए हैं, आज के समय तो वो यही होगा कि ये दर्शन शास्त्र है।
फिलॉसफी है और इसके सिवा कुछ नहीं। ये जनरेशन या हो सकता है आगे आने वाली जनरेशन इस चीज की कल्पना ही न करे और कहे कि ये तो अद्भुत था, ये आदमी नहीं, मनुष्य नहीं, देवता रहे होंगे। ऐसा प्रेम करने वाले तो देवता ही रहे होंगे, इतना विश्वास करने वाले तो देवी ही रही होगी, जो अपने होने वाले हस्बैंड का नाम बताती है एक प्रेमी को और कहती है कि तुम जो चाहो बता सकते हो। वो तो तरस रहा होगा मेरे बारे में सुनने को। तुम जो बताओगे वो सुनेगा, क्योंकि मेरी जो उससे शादी होने वाली है वो तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानना चाहेगा। तो तुम्हें जो मन पड़े वो बता देना, लेकिन तीसरे प्रश्न का मुझे जवाब ये चाहिए कि तुम आ रहे हो। और आप फिर अंदाज से पूछते हैं तो क्या नहीं आया तो शादी ना करोगी? बोली ये तो हो नहीं सकता कि शादी ना करूंगी। बहुत लोगों की मर्यादाएं, इज्जत मिली हुई है, इसमें टूटेंगी, बिखरेंगी, करूंगी तो ही। लेकिन मैंने कहा था कि उसी पवित्र मन से, जिस मन से तुमने मेरे साथ हवन किया था, मेरे सामने तुम बैठोगे, मुझे अच्छा लगेगा और मैं इस चीज से हमेशा अपने आप को दोष मुक्त पाऊंगी कि मैंने तुम्हें कोई धोखा दिया है या तुमसे मैंने बेवफाई की है। और उन शादी की रस्मों को तुम देखोगे और आप अब ये तय नहीं कर पाते कि वो कौन सा रास्ता होगा। ये बात तो तय है कि आपको बुलाया नहीं जाएगा, निमंत्रण नहीं आएगा, वो भी दूर की रिश्तेदार, दूर का संबंध, और इस डर से कि इस लड़के के साथ कभी वो मानसिक रूप से जुड़ी थी, प्रेम किया था और उसको शादी में बुलाएंगे, ये संभव ही नहीं है। कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। तो आप तो इनवाइटेड होंगे नहीं, तो जाएंगे कैसे और उस व्यक्ति से मिलेंगे कैसे जिसको आप अभी तक जानते नहीं, सिर्फ एक संबंध जानते हैं कि उससे बनने वाला है। उससे मिलेंगे कैसे, क्या बात करेंगे? लेकिन आपके मन से एक बात उठती है, हृदय से एक बात उठती है, उसी सच्चाई, उसी पवित्रता के साथ उठती है कि यदि तुम्हारा विश्वास अडिग है, ईश्वर को मानती हो, मुझसे बेहतर मानती हो, मुझसे ज्यादा मानती हो, तो वही यदि रास्ता दिखाएगा, तो जो रास्ता दिखाएगा उसी रास्ते पर मैं चलूंगा। और मैं उसी विश्वास के साथ तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ, वचन देता हूँ तुम्हें, कुछ भी हो तुम्हारी शादी में आऊँगा, तुम्हारी उन सारी रस्मों को देखूंगा। और आपको तय करना है, आपको अब रास्ते बनाने हैं, आपको वो सफर तय करना है, लेकिन आप कुछ जानते नहीं उसके बारे में कि कैसे, क्यों, कब, किन हालातों में। कहानी से मैं भटक गया था, माफ कीजिएगा। अब आपकी कहानी में मैं दोबारा वापस आता हूं। उस जलते हुए हवन कुंड में आप आहुति देते हैं हर रिश्ते की, और उस दिन तय करते हैं कि आज के बाद मैं कोई रिश्ता नहीं निभाऊंगा, किसी से कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगा, सिर्फ एक रिश्ता होगा। कहते हैं कि जब रास्ते न सूझें तो आंख बंद करके ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, रास्ते निकलते हैं। और ऐसा ही एक रास्ता निकला। आप उस लड़के के बारे में पता करते हैं,
जिस शहर में आप पढ़ रहे हैं उसी शहर में एक कॉलेज में वो भी पढ़ रहा है। उसके दोस्तों को आप पता लगाते हैं कि उसके फ्रेंड सर्किल कौन कौन से हैं। पहले उसके दोस्त को दोस्त बनाते हैं, उनके जरिए उस तक पहुंचते हैं और बातों ही बातों में वो आपसे कहता है कि उसकी शादी होने वाली है और आप पूछते हैं कहाँ होने वाली है, किससे होने वाली है, और वो बताता है और आप कह देते हैं अरे वो तो हमारे ही गांव की बुआ है, उन्हीं की लड़की है। और आपको डेट मालूम पड़ती है, फलाने तारीख को शादी है, और वो कहता है आमंत्रण उसकी तरफ से भी नहीं है, निमंत्रण नहीं दे रहा है। वो तो ये कह रहा है आप तो वहाँ होंगे ही, आप तो वहाँ मतलब आपको वहाँ तो बुलाया ही जाएगा। अब आप उससे क्या बोलेंगे कि नहीं बुलाया जाएगा, और नहीं बुलाया जाएगा तो क्यों नहीं बुलाया जाएगा। सच बताना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी जो सच किसी को भ्रम में डाल दे, किसी को दुख पहुंचाए, उस सच को छुपाना भी चाहिए। आप कहते हैं हाँ बुलाया तो जाएगा, चलिए आपकी शादी में मुलाकात होगी। आप उसकी शादी में जाते हैं बिना बुलाए। वो समझता है कि लड़की वालों की तरफ से आप हैं, और चूंकि वो आपका दोस्त है, उसके फ्रेंड सर्किल के जो लड़के हैं वो भी आपके दोस्त हैं, बन चुके हैं, तो लड़की वाले ये समझते हैं कि लड़के वालों की तरफ से है। भ्रम, दोनों तरफ भ्रम की स्थिति। लड़की वाले ये समझ रहे हैं कि लड़के वालों की तरफ से आप हैं, और लड़का वाला ये समझ रहा है कि लड़की वालों की तरफ से आप हैं। अब आप तो हर जगह हैं, हर रस्म में हैं। तब उस समय कल्पना कीजिए कि आपकी शादी में जयमाला नहीं होती थी, सीधे द्वार चार होता था, इसके बाद आंगन में सीधे शादी होती थी। और आप वहीं पहुंचते हैं उसी आंगन पर। आंगन दूसरा है, परिवेश अलग है। आज बरसात नहीं है, न बिजली की चमक है, न बादलों की रिमझिम है, लेकिन परिवेश वही है, माहौल वही है, उत्सव वही है। आज भी वह सेट कर बैठी है किसी के साथ, आपके दोस्त के साथ। अंजलि में, आपकी दोस्त की अंजलि में उसकी अंजलि है, उसका भाई पानी डाल रहा है। परात में एक दूसरे के पैर हैं। गांव के लोग जैसे रस्म होती है, पांव पखारना जिसको बोलते हैं, वो हो रही है। हवन कुंड में अग्नि जल रही है, और इन सब के बीच वो चुपचाप आपको अपने सामने बैठा हुआ देखती है। उसकी नजरें आपसे पूछती हैं जब वो अंजलि रखती है और देखती है आपकी तरफ। अपनी साजन की अंजलि पे अंजलि रखकर वो आपकी तरफ देखती है। देखो, ये रस्में हैं। पानी गिरता है, पांव जब परात में वो अपने साजन के पांव के पास रखती है, तब देखती है आपकी तरफ। देखो, उसकी नजरों का जो देखना है, वो आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है। एक सवाल पूछता है, उसका जवाब भी खुद देता है। यदि ये रस्में निभाना है, किसी रिश्ते में बंधना है, तो ये रस्में यदि निभाना जरूरी है, तो देखो और समझो
ये रस्में तो मैं निभा चुकी हूं तुम्हारे साथ। ठीक है, वहां कोई भीड़ नहीं थी, लेकिन वहां भी थे, मैं थी, तुम्हारे परिवार के लोग थे। ये प्रकृति थी, ये मौसम था, बादल की गरज थी, ढोल जैसी आवाजें थी, बिजली का चमकना था। आंगन में भरे हुए पानी पे उसका प्रतिबिंब था, जैसे हवन कुंड जल रहा हो। तुम्हारी अंजलि के ऊपर मेरी अंजलि थी, इसी तरह पानी गिर रहा था। छत का एक धार बनकर, और आसमान से लगातार होती बारिश में हम दोनों के पैर एक दूसरे से सट के रखे हुए थे। वो धोए जा रहे थे, प्रकृति धो रही थी, ये बादल धो रहे थे, वो बरखा धो रही थी, वो पखार रही थी पांव हमारे। तब जीवन का एक सत्य आप समझते हैं, और वो सत्य है इस माइलस्टोन की कहानी का जो अंतिम दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी है। वो ये है कि मन से बनाए हुए रिश्ते, ध्यान दीजिएगा, मन से बनाए हुए रिश्ते कभी बेवजह नहीं होते। चाहे वो रस्में हों, चाहे वो कोई दुआ हो, चाहे वो कोई मांगी मुराद पूरी होने की हो। मन से जो रिश्ते बनते हैं वो हमेशा आपके दिलों में रहते हैं। आप उसे किसी वचनों के फेर में सिर्फ निभाने का वादा नहीं करते, क्योंकि वहां आपने मन से वचन दिए होते हैं। कोई पंडित नहीं बोलता वो कि ये 7 वचन दो, 7 कसमें खाओ। वहां सिर्फ आप होते हैं, आपका मन होता है, आपका हृदय होता है, और आप उसे स्वीकार करते हैं। उन सब से बड़ी कोई रस्म नहीं है इस दुनिया में, उससे बड़ी कोई रस्म नहीं है, उससे बड़ा कोई वादा नहीं है, उससे बड़ी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। उसकी नजरों से उठते हर एक सवाल, उसकी नजरों से उठते हर एक सवाल का खुद ब खुद एक जवाब, यह है माइलस्टोन जो आपकी कहानी है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि परिवेश अलग हो सकता है, ग्रामीण ना हो, किसी दूसरे रूप में हो, लेकिन यदि आपका मन से किसी के साथ संबंध है, मन से, हृदय से आप किसी को चाहते हैं, तो उसका बुरा मत कभी सोचिए, उसे कभी बेवफा मत समझिए। और अंत में जब ये सारी चीजें आप देख लिए होते हैं, तो अब आप उन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हैं कि क्या है मेरा, क्या है तेरा, तू है मेरी, मैं हूं तेरा। यादों में है हाँ सावन का वो पहला दिन, जब बादल दिन भर जी भर बरसे थे। मेघों की पुलकित गर्जन ने भीगी भीगी बरसातों में जब एक उत्सव का एहसास कराए थे। आलिंगन मौन सुकृत का वह पल, जलते ओठों ने जब प्यास बुझाए थे। दो पागल दो प्रेमी, दो पागल दो प्रेमी पूरी कर सगाई की रस्में जब खुले आकाश के मंडप में आए थे। आंगन की देहरी में सट कर बैठे हम, बहती हवाओं ने विवाह मंत्र सुनाए थे। मेघ आच्छादित अंबर का वह मंडप, तड़ित भी अग्निकुंड से जलते थे। तब कहीं दूर वन अभ्यारण्य में बराती बन मयूर नचते थे। दोनों की अंजलि में गिरती धारा, छत ने भाई के किरदार निभाए थे। आंगन परात में डूबे हम दोनों के पग, बूंदों की टप टप ने जब पांव पखारे थे। हर्षित नैन आंखों से टपके मोती ने, हर्षित नैन आंखों से टपके मोती ने
हंसकर जो तुम्हारी मांग सजाए थे। सृष्टि के हर कण बने गवाए हमारे, एक दूजे को मन ही मन अपनाए थे। आ जाते हैं अब भी सावन के वे मौसम, आ जाते हैं अब भी सावन के वो मौसम। एकाकी जब जब उस डेहरी पर आ बैठा हूँ, अपनी शादी की वो एक एक रस्में, अपनी शादी की हाँ वो एक एक रस्में, संतृप्त हृदय हर सावन में दोहराता हूँ। हाँ मैं चलती राहों का लेखक माइलस्टोन पर लिखता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपकी अपनी कहानी है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और यदि आपने इसे पसंद किया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बिल्कुल नहीं। यदि आपने इसे पसंद किया है, यदि आपने ऐसी ज़िंदगी जी है या जीने जा रहे हैं, तो इसको फॉलो ज़रूर करिए। फॉलो मतलब अपने जीवन में फॉलो करिएगा। इस चैनल को फॉलो करिए या ना करिए, इसे लाइक करिए या ना करिए, लेकिन इसकी फिलॉसफी, इसका जो दर्शन शास्त्र है, उसे फॉलो करिएगा। हो सके तो ऐसे, मैं रिश्ते नहीं कहूँगा, आप हो सके तो ऐसे मन के, हृदय के स्पंदन को महसूस करिएगा, उस मित्रता के धर्म को स्वीकार करिएगा। इसलिए जब कोई ये बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, बहुत आसानी से बोल देता है। फ्रेंड है, दोस्त है आपका, उसका सम्मान करिएगा। चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे वो आपकी प्रेमिका हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपके पिता हो, चाहे वो आपकी माँ हो, उनसे मित्रवत रहिए, सम्मान करिए उनका, उनकी भावनाओं का। थैंक यू।